Assalamualaikum dear students. Today is 21st May 2021. So let's start our lesson. We are reading our unit number 7 Little Mirchu और Clever Mirchu. जी डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं क्लेवर मिर्चू हम यूनिट पढ़ रहे हैं, पेज नंबर 38 पर है। इसके साथ ही हमने इसकी रीडिंग कंप्लीट कर ली है। आज हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। तो सबसे पहले ग्लॉसरी पे चलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसमें से ग्लॉसरी में से एनी 5 वर्ड्स आपने होमवर्क करने हैं। पहले भी हम एक दफ़ा होमवर्क दे चुके हैं, तो अगर हम ज़्यादा देंगे तो ये इतना जो है वो ज़्यादा हम होमवर्क देते नहीं हैं। तो एनी 5 वर्ड्स जो हैं जो आपको इजी लगते हैं वो कर लें। तो चले पढ़ते हैं। एंग्जाइटी, वरी, ऑन एंड, एट अ स्ट्रेच, लोनसम, लॉनली, बिफोर लॉन्ग, आफ्टर, अर्ली और अ शॉर्ट अ वाइल, वोर ऑन, पास, ग्रेजुअली, ट्वीलाइट, फेंट और हाफ लाइट भी आप कर सकते हैं, पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। स्नीक, टू गो अवे क्वाइटली, ट्रेल, द लाइन, पाथ, आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। वैनिश, डिसअपियर, सोप, टू क्राई नॉइजली, फीस्ट, स्प्लेंडिड मील एंड फेमाइन, स्टारवेशन भी कर सकते हैं और एक्सट्रीम शॉर्टेज ऑफ फूड भी कर सकते हैं। ठीक है, इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। एक्सट्रीम शॉर्टेज ऑफ फूड या स्टारवेशन मैंने साथ राइट किया हुआ है। हर्थ, अ ब्रिक, स्टोन ऑफ फायर प्लेस और ओवन। बेटा ये हर्थ जो होता है ना, ये ईंटों से बना हुआ चूल्हा होता है, इसको इसलिए हम हर्थ कहते हैं। अदरवाइज हम इसको ओवन भी कह सकते हैं, ठीक है, और स्टोव भी कह सकते हैं। चूल्हा जो होता है दूसरा। नोटेड, टू मूव द हेड अप एंड डाउन एज टू इंडिकेट एग्रीमेंट, आप जस्ट टू मूव द हेड अप एंड डाउन टू इंडिकेट एग्रीमेंट ये भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर पूरा करना चाहें तो पूरा भी कर सकते हैं। उसके बाद है शडर, टू शेक विद फियर, डेट, ऊफ्ट भी कर सकते हैं। पूरा करना चाहें तो पूरा भी कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसके साथ ही हमारा जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन और आंसर है जो कि मैंने एक नोटबुक पर राइट किए हुए हैं। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ अपना होमवर्क। हमारा होमवर्क जो है वो ग्लॉसरी के एनी 5 वर्ड्स हैं, एनी 5 वर्ड्स। ठीक है प्यारे बच्चों, जो पहले किए हुए हैं वो नहीं करने, अब आपने वो करने हैं जो आपने पहले नहीं किए हुए, और इसके साथ साथ इसको याद भी करना है। आपको पता है ना, आपके पेपर में सिनोनिम्स एंटोनिम्स आते हैं तो वो इन्हीं एक्सरसाइज में से ही लिए जाते हैं। चले प्यारे बच्चों, हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो है वो क्या है, हमारे क्वेश्चन आंसर है। तो चले देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई वर द वुड कटर्स चिल्ड्रन ऑलवेज हंग्री, बच्चे लकड़हारे के बच्चे या जो थे वो हमेशा उनको भूख क्यों लगी रहती थी। तो इसका आंसर मैंने पहले क्वेश्चन राइट किया है, फिर आंसर है दे वर ग्रोइंग, वो बड़े हो रहे थे, बढ़ रहे थे। सो दे फेल्ट ऑलवेज हंग्री, इसी वजह से उन्हें हमेशा भूख लगी रहती थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु गेव द अटमोस्ट एंग्जाइटी टू हिज पेरेंट्स, सबसे ज़्यादा परेशानी किसने दी हुई थी अपने वालिदैन को। तो है मिर्चू गेव द अटमोस्ट एंग्जाइटी टू हिज पेरेंट्स, मिर्चू ने दी हुई थी। और मिर्चू ने क्यों दी हुई थी, हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है। मिर्चू ने इस वजह से दी हुई थी क्योंकि वो बहुत ही छोटा था साइज में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई वॉज द यंगेस्ट सन कॉल्ड मिर्चू, सबसे छोटा बेटा उसको मिर्चू क्यों कहा जाता था। ही वॉज द साइज ऑफ पेपर, वो बहुत, पेपर कहते हैं बेटा काली मिर्च को। ठीक है, जब वो पैदा हुआ ना तो वो काली मिर्च का साइज इतना था, तो ये तो बिल्कुल एग्जैजरेशन है। ठीक है, तो ही वॉज द साइज ऑफ पेपर व्हेन ही वॉज बोर्न, सो दैट्स वाई ही इज़ कॉल्ड मिर्चू, जब वो पैदा हुआ तो वो इतना छोटा था जैसे कि काली मिर्च, इसलिए उसको जो है वो मिर्चू कहा जाता था। जी प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, वाई वॉज द क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द मदर विश व्हेन ही वॉज फुल ऑफ सैरो, माँ ने क्या ख्वाहिश की जब उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी, बहुत ज़्यादा दुख में थी। शी विश्ड या मदर विश्ड भी आप कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, शी विश्ड दैट, मदर विश्ड दैट शी हैड ओनली 3 चिल्ड्रन इंस्टेड ऑफ 7, उसकी ख्वाहिश थी कि उसके सिर्फ 3 बच्चे होते बजाय 7 के। ठीक है प्यारे बच्चों, आई एम रिपीटिंग माई सेंटेंस, माई वर्ड्स, माई लेसन अगेन। आज हमने ग्लॉसरी पढ़ी है, पेज नंबर 42 पर आप देख सकते हैं। उसके साथ ही एनी 5 वर्ड्स आपके ग्लॉसरी में से होमवर्क है, एनी 5 वर्ड्स, और साथ ही आपने 4 क्वेश्चंस किए हैं जिनके आंसर्स मैंने आपको बता दिए हैं। होपफुली आपके पास ब्राइट पे भी इसी तरह से ही होंगे। अगर इनमें से कोई चेंजेस हुई तो आप वो भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, दोनों तरह से सही होंगे। लेकिन काइंडली बेटा आप अपने सेंटेंसेस का ख्याल रखा करें। अगर क्वेश्चन प्रेजेंट में है तो आप भी जवाब प्रेजेंट में देंगे, अगर क्वेश्चन पास्ट में है तो आप भी पास्ट में इसका आंसर करेंगे, इसका रिप्लाई देंगे। अदरवाइज आपका टोटली जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है वो क्रॉस हो सकता है, रॉन्ग हो सकता है, आपको बिल्कुल भी मार्क्स नहीं मिलेंगे।
तो ध्यान रखा करें टेंसेस हम इसीलिए करते हैं ताकि आप लोग जो है, आप लोगों को टेंसेस की समझ आ जाए कि कौन सा प्रेजेंट है, कौन सा पास्ट है, कौन सा परफेक्ट है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आई एम रिपीटिंग अगेन वंस अगेन, आपका एज वर्क क्या है, एनी 5 वर्ड्स फ्रॉम ग्लॉसरी, और इसके साथ ही आपने 4 क्वेश्चन जो हैं इनके आंसर्स याद करने हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके साथ ही अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। फ़ी अमान अल्लाह। अगर कुछ भी पूछना हो, कोई भी वर्ड्स पूछने हो तो आप पीटीएम में पूछ सकते हैं।